हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 दोस्तों, यकीनन आप सभी लोग को पता होगा दोस्तों, इस बार आपके जितने भी एग्ज़ाम, चाहे रेलवे का हो, आरपीएफ, एसआई, टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई, इन सभी दोस्तों एग्ज़ाम हो चुका है। और आज दोस्तों मैं आप सभी के बीच एनटीपीसी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 2 लेकर आया हूं दोस्तों। पहला मॉक टेस्ट मैंने अपलोड कर दिया था दोस्तों, बहुत से ऐसे दोस्तों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा कमेंट किया। तो दोस्तों आइए आज के पेपर 2021 में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बस वैसा ही लेवल से और वैसा एक्सप्लेन के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आया दोस्तों। तो यकीनन टाइम को वेस्ट ना करते हो दोस्तों, आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपको क्लास अच्छा लगे दोस्तों, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। बस आपसे इतना सा ही उम्मीद मेरे को रखते हैं दोस्तों, है ना। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपके एनटीपीसी 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित आपके जो हरित क्रांति यानी कि किससे संबंधित है, तो खाद्य और अनाज उत्पादन से। दोस्तों आपके एग्जाम में हरित क्रांति हो या फिर पंचवर्षीय योजना हो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गेहूं के लिए डाक टिकट किसने जारी करवाया था, तो बेसिकली इंदिरा गांधी जी ने गेहूं के लिए डाक टिकट जारी करवाया था और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अंडा क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो भी इंदिरा गांधी जी को ही माना जाता है, क्योंकि अंडा क्रांति जो कि बेसिकली ये इंदिरा गांधी के नाम से जाना जाता है। और हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, खाद्य और अनाज उत्पादन से दोस्तों। और अगर मैं बात करूं कि हरित क्रांति भारत के अगर जनक की मैं बात करूं, तो एम एस स्वामीनाथन को भारत की जो कि जनक के रूप में जाना जाता है हरित क्रांति। और अगर मैं बात करूं कि विश्व के हरित क्रांति के जनक किसे जाना जाता है, तो नॉर्मन बोरलो को जाना जाता है। ठीक है, नॉर्मन बोरलो को विश्व के लिए हरित क्रांति के जनक जाना जाता है। दोस्तों ये रहा पहला क्वेश्चन और इनसे संबंधित मुझे जो लगा कि आपके एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बन सकता है मैंने आपको बताया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता पर कब जो कि हस्ताक्षरित किया गया था, तो बेसिकली 1932 में पूना समझौता पर साइन किया गया था। दोस्तों आपके एग्जाम में गोलमेज सम्मेलन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं गोलमेज सम्मेलन की फर्स्ट बैठक 1930 में, फिर 1931 में और 1932 में। ठीक है, 1932 में। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 1931 इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो 1931 जो कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन, 1931 पहला गोलमेज सम्मेलन, 1932 यानी कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपको याद रखना है। और बेसिकली पूना समझौता की मैं बात करूं तो 1932 पर साइन किया गया था। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा ना दोस्तों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। और अगर आपको और अच्छा लगे दोस्तों, तो एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब कौन था। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर सिराजुद्दौला जो कि आपके प्लासी के समय बंगाल का नवाब था। दोस्तों अगर मैं बात करूं प्लासी युद्ध कब जो कि हुआ था, तो 23 जून 1857 को हुआ था दोस्तों, है ना। 1857 को प्लासी की युद्ध हुआ था दोस्तों। अगर मैं बात करूं इस युद्ध में आपके जो कि बंगाल से जो कि नवाब के रूप में कौन था, तो बेसिकली सिराजुद्दौला आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों चाहे प्लासी का युद्ध हो, इसी तरीके से एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 में आपके वांडीवास का युद्ध हुआ था। आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम में 1764 में, अगर मैं बात करूं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में। उसी तरह का दोस्तों आपके पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और बेसिकली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस युद्ध से किस किस ने नेतृत्व किया था, किन का जीत हुआ, किन का हार हुआ, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है कि ईवीएम का पूरा जो कि नाम क्या है। बेसिकली अगर मैं ईवीएम की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक
वेडिंग मशीन ये नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक जो कि वोटिंग मशीन आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का फुल फॉर्म आ जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों फुल फॉर्म का, एक WWE का फुल फॉर्म पूछा गया था, उसी तरह के NPCI का फुल फॉर्म पूछा गया था। अगर मैं बात करूं BPA का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से संबंधित आपके NTPC में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको मॉक टेस्ट नंबर 1 में आपको 3 से 4 फुल फॉर्म एक ही क्लास में लाया था दोस्तों, उसमें से आज दूसरा क्लास में भी आपके एक फुल फॉर्म आपके ईवीएम से क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने लेकर आया दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यानी कि वर्कबुक का एक संग्रह होता है। इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं आंसर, तो वर्कशीट्स आ जाएगा कि वर्कशीट एक ऐसा है ना जो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक यानी वर्कशीट के रूप में एक संग्रह किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि कंप्यूटर से कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमें नहीं आता है, और नहीं आता तो दोस्तों हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही जानकारी सीखनी है और ऐसे ही हमें जानकारी भी प्राप्त होना दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो दोस्तों राकेश शर्मा आपके प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इससे संबंधित आपके एग्जाम में इसरो से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इसरो से संबंधित जो कि इसका स्थापना की मैं बात करूं तो 1969 में आपका इसका जो कि स्थापना डेट है। उसी तरह से दोस्तों आपका DRDO जो कि 1958 में इसकी स्थापना किया गया था। दोस्तों अगर मैं इसरो की बात करूं MS जो कि सोमनाथ जी भी वर्तमान में हैं। उसी तरीके से आपके एग्जाम में जितने भी रिसर्च सेंटर से संबंधित क्वेश्चन कभी कभी आपके NTPC में क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि प्रथम जो अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा रहा था, उसी तरह से दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछ लेता है कि नील आर्मस्ट्रांग से क्वेश्चन आता था कि चंद्रमा पे सबसे पहले किस व्यक्ति ने गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको रिलेट करके पढ़ना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस जो कि कब मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं जितने दिवस से संबंधित दोस्तों, अगर मैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो जो पूछा गया मैं वही बताता हूं कि 10 दिसंबर को आपके एग्जाम में पूछा गया कि मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस जो कि कब से शुरू हुआ था, 2003 में शुरू हुआ था दोस्तों। LM सिंघवी द्वारा 2003 में एक रिपोर्ट पेश किया गया था, और उस रिपोर्ट में कहा गया कि हर एक साल 9 जनवरी को आपके प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जाना चाहिए तो 2003 में 9 जनवरी को शुरू हुआ, लेकिन बाद में जाके 2015 से 2 साल में एक बार आपके प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाना लगा दोस्तों। साथ ही 10 दिसंबर को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट मानवाधिकार आयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी स्थापना की मैं बात करूं तो 1993 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और विश्व पर्यावरण दिवस की मैं बात करूं दोस्तों तो 5 जून आपको याद रखना दोस्तों। इस तरीके से मैं कह रहा हूं दोस्तों, हर एक टॉपिक को मैं कवर कर दूंगा दोस्तों। यकीनन आप हमारे इस क्लास के साथ जुड़े रहें दोस्तों। आपको कैसा लगे दोस्तों, मेरे को अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है पढ़ाने में दोस्तों तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं अपने आप में भी सुधारने का काम करूंगा दोस्तों, है ना। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर जाके आंसर कीजिएगा या फिर दोस्तों अपना ज़रूर रिव्यू दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक स्थापना किस वर्ष किया गया था। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था दोस्तों। आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे कि बंगाल के उच्च न्यायालय, बम्बई के उच्च न्यायालय, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनकी स्थापना जो कि कब किया गया था, और उसका यानी कि उस समय वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे संबंधित उनका नाम, ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आपके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की मैं बात करूं तो 1784 में किया गया था। आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेंगे।
भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान जो करने की न्यूनतम आयु है कितना है, तो 18 वर्ष है दोस्तों। आपको याद रखना है, पहले 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया दोस्तों। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें संविधान संशोधन करके आपके 18 वर्ष कर दिया गया था। उसी तरह से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में एक दल बदल जो कि 10वां संविधान संशोधन 10वां अनुसूची में दोस्तों कहा गया कि दल बदल आपके कब जो कि किया गया था, तो 1985 में, है ना दोस्तों। आपके 10वां अनुसूची में जो कि कहा गया ना दल बदल, कि अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी से आप चुनाव अगर लड़के जीत लिए ना दोस्तों, आपको दल बदल यानी कि जो संविधान संशोधन के तहत 1985 के तहत आप किसी भी अन्य पार्टी में नहीं जा सकते, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो 11वां संविधान संशोधन नोट 11वां जो अनुसूची है ना आपके पंचायती राज से संबंधित है, ये आपके 1992 में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। 11वां अनुसूची 1992 के तहत अगर मैं बात करूं पंचायती राज से संबंधित है, उनसे संबंधित आर्टिकल की मैं बात करूं 243 से लेकर 243 ओ जो कि आर्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं कि जो 12वां अनुसूची है ना 1992 के तहत आपके नगर निगम के बारे में कहा गया दोस्तों, उसमें भी दोस्तों आपके 18 सब्जेक्ट कहा गया है। 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक आपके आर्टिकल का प्रावधान किया गया दोस्तों। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, चाहे अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन हो, चाहे दोस्तों आपके संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन क्यों ना दोस्तों, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और इस अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 18 साल जो कि 21 से 18 साल कर दिया गया। साथ ही दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन यानी किस शहर से हुआ था, तो बेसिकली बम्बई से। और भारत छोड़ो आंदोलन से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस तरह दोस्तों अगर मैं बात करूं कि भारत छोड़ो आंदोलन ये तो बेसिकली बम्बई से हुआ था, उसी तरीके से दोस्तों एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कांग्रेस अधिवेशन है ना, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है ना, उनका स्थापना सबसे पहले कहाँ किया गया था, वहाँ भी आपको बम्बई आंसर करना दोस्तों कि पहला जो अधिवेशन हुआ था वहाँ भी बम्बई, लोग कलकत्ता मार देता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन अगर मैं बात करूं कहां से शुरू हुआ था, तो ये भी बम्बई से हुआ था दोस्तों। आपको याद रखना है, हर एक पॉइंट को आपको सुनना है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। कहीं ना कहीं अगर आप एक भी मिस्टेक करोगे ना दोस्तों, तो आपका एग्जाम में नंबर कट सकता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है, पंचतंत्र आपके विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। और विष्णु शर्मा से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है पंचतंत्र। दोस्तों अगर मैं बात करूं इंडिका, राज तरंगिणी आपके मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, है ना। राज तरंगिणी आपके मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। इंडिका हो जाएगा अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। इस तरीके से आपके बुक एंड ऑथर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पढ़ के जाना दोस्तों, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही दोस्तों आपके जैसे कि अगर मैं बात करूं कि गोदान, गबन, कर्म भूमि, रंग भूमि, इस तरीके से आपके क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक। अगर मैं बात करूं कि गोरा, गीतांजलि, ठीक है, ये सारे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। तो सारा का सारा आपको दोस्तों बुक एंड ऑथर इस तरीके से क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में जरूर मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि लाई यानी कि डिटेक्टर उपकरण के रूप में जो कि जाना जाता है, जो कि पॉलीग्राफर, आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि जो लाई यानी कि डिटेक्टर उपकरण किस रूप से जाना जाता है, तो पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है दोस्तों। सिस्मोग्राफ आपका भूकंप से संबंधित जैसे कि मापने वगैरह के लिए किया जाता है सिस्मोग्राफ का। अगर मैं बात करूं कि लाई डिटेक्टर उपकरण का उपयोग पॉलीग्राफ के लिए किया जाता है। तो साइंस से भी क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। अगर मैं बात करूं 1919 ईस्वी कब हुआ था, तो 13 अप्रैल जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। बेसिकली इसीलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जब नरसंहार हुआ था, जो कि जनरल डायर के द्वारा जो कि बहुत लोगों को गोली मार के हत्या कर दिया गया था, तो इसी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि को त्याग दिया था दोस्तों। अगर मैं बात करूं जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब डायर ने जब इतनों लोगों को हत्या किया था, तो अगर मैं बात करूं कि डायर की हत्या किसने किया गया था,
तो उधम सिंह के द्वारा डायर को हत्या किया गया था। और कहाँ जाके हत्या किया, तो दोस्तों लंदन में जाके जनरल डायर को हत्या किया, गोली मार के मारा गया था। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरल डायर को हत्या किसने किया, तो उधम सिंह ने किया था। कहाँ किया, तो लंदन में जाके किया था। दोस्तों आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरीके से भी आपको पढ़ के जाना दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को यानी कि पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया था। इंदिरा गांधी आवास योजना को जो कि पहला नाम था और उसी को बाद में जाके ग्रामीण आवास योजना के रूप में किया गया। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी 2014-15 से संबंधित योजना है हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है ये योजना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू किया गया था, 22 जनवरी 2015 को लागू किया गया था दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों आपके जो आयुष्मान कार्ड है ना उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2018 में जो कि लागू किया गया था। और ये हमारे झारखंड के राजधानी रांची से इस आयुष्मान कार्ड को जो लागू किया जाता ताकि उनको 5 लाख का एक सुविधा के रूप में भी दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से दोस्तों बहुत सारा जो कि 2014-15 योजना के साथ आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली योजना से संबंधित उनके मंत्रालय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मंत्रालय के द्वारा इस योजना को संचालित किया जाता है। अभी वर्तमान में विश्वकर्मा योजना आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पढ़ के जाना है। आपके एग्जाम में जिस तरीके से केंद्र से संबंधित हो या फिर करंट से संबंधित, अभी से मैया समान योजना हो गया झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, उस तरीके से भी आपको पढ़ के जाना दोस्तों। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों लॉर्ड मेयो 1872 में यानी कि जो कि अनियमित रूप से जनगणना करवाया था। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं कर्जन आ गया, रिपन आ जाता है। फिर लॉर्ड रिपन की मैं बात करूं तो 1881 में जो कि नियमित तरीके से जनगणना करवाया था। ठीक है, लॉर्ड मेयो आपको 1872 में अनियमित था, लॉर्ड रिपन जाके 1881 में नियमित तरीके से जनगणना करवाया गया था। जनगणना से सेंसस से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ के जाना दोस्तों। उसी तरह से मैं कह रहा हूँ दोस्तों आपके एग्जाम में 2011 जनगणना है ना, 2011 जनगणना से संबंधित हर एक क्वेश्चन को आप पढ़ के जाना दोस्तों। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि दोस्तों हमें सब पूछ लेता है कि 2011 जनगणना का क्या थीम था, तो हमारा भविष्य हमारा क्या बोला, तो इस तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, हमारे देश हमारा जनगणना या फिर हमारा भविष्य हमारा जनगणना रखा था। 2011 जनगणना दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो 15वीं जनगणना रखा स्वतंत्र भारत की दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछे जाने की संभावना रहता है। अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन की दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है, तो पेटाबाइट जो कि मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत बढ़िया लगा होगा दोस्तों। 2 क्वेश्चन और दोस्तों कि कोबला भाषा के लिए उपयुक्त क्या है, तो व्यापारिक उद्देश्य आ जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन मनाया जाता है दोस्तों। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है दोस्तों कि आपके जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन कि जब कर्क रेखा जब गुजरता है तो कितने डिग्री से गुजरता है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट से गुजरता है ना। तो इस तरीके से भी आपको कभी कभी पढ़ना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके दक्षिणतम बिंदु पर कौन सा स्थित है, उत्तरी बिंदु पर कौन सा स्थित है, कौन सा स्थान आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये क्वेश्चन इससे संबंधित रहता है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत पुनः स्वागत है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छा लगा दोस्तों, किस तरीके से अगर और आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से अगर चाहिए दोस्तों तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, है ना। लेकिन दोस्तों बस मेरे मेहनत के लिए आप हमारे चैनल को आप ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत आभार।